चुड़ैल माँ का लंगड़ी बेटी पर दुलार। पायल 22 साल की लड़की थी जो अपने बाबा और सौतेली माँ के साथ रहती थी। उसकी एक सौतेली बहन भी थी। पायल अपने एक पैर से लंगड़ी थी। सुनिए जी, कब तक आपकी ये सौतेली औलाद मेरी छाती पर नाचती रहेगी? अरे कोई अच्छा घर बार देखकर आप इसकी शादी कर दीजिए। मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, और मेरी सौतेली औलाद से तुम्हारा क्या मतलब? पायल जितनी मेरी बच्ची है उतनी ही तुम्हारी भी है। अक्षिता, अब मुझसे ये बातें बाद में कर लेना। अभी मुझे देर हो रही है, मैं काम पर जा रहा हूँ। दिलीप काम पर चला गया। आज बाप को काम पर जाने में जरा देर क्या हो गई? ये लंगड़ी माई खुद को इस घर की मालकिन समझने लगी। अभी उठाती हूँ इसे। पायल अपने कमरे में सो रही थी। अक्षिता गुस्से में पायल के कमरे में जग भर के पानी लेकर पहुंची और पूरा पानी बेसुध सोती हुई पायल पर उड़ेल दिया। आह, 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 क्यों री लंगड़ी, सोकर उठना नहीं है तुझे? माँ, आप मेरे साथ ऐसा क्यों करती हो? चल चल, अपने इस मनहूस मुंह से मुझे माँ मत बुला, और हाँ, जल्दी से मुझे चाय बना कर दे। बेचारी पायल अपने एक पांव से ही उठकर खड़ी हो गई और अक्षिता को चाय बना कर दी। लो माँ, मेरा मतलब। लंगड़ी लंगोटो, तुझसे बोला था ना कि मुझे माँ मत बुलाना। अक्षिता ने ऐसे बोलकर पायल को जोर से लात मारी और वो जमीन पर गिर पड़ी। तेरी जगह यहाँ मेरे कदमों में है। तू मेरी बेटी नहीं, बस मेरी नौकरानी बनने के लायक है। अक्षिता को ऐसे करते देख उसकी बेटी पूनम ने देख लिया और वो जोर जोर से हंसने लगी। अरे वाह, आज तुम तुम्हारी सही जगह पर हो पायल। जिस तरह पायल की जगह पैर में है, उसी तरह तुम्हारी जगह भी हमारे पैरों में ही है। ये हुई ना मेरी बेटी वाली बात। अक्षिता ने ऐसे बोलकर पायल को एक और लात मारी और उसे घर से बाहर धकेल दिया। अब तू यहीं धूप में ही मर। बेचारी पायल बाहर बैठकर सुबक सुबक कर रोने लगी कि तभी उसे किसी का हाथ अपने कंधे पर महसूस हुआ। माँ, आप आ गई। पायल के पास उसकी माँ साक्षी चुड़ैल रूप में आती रहती थी। जहाँ इस दुनिया में कोई इंसान पायल के साथ नहीं था, वहाँ उसकी माँ मरकर भी उसकी ढाल बनी हुई खड़ी थी। मेरी बच्ची, मुझे बता, तेरी आंखों में आंसू किस गद्दार की वजह से आए हैं? बोल मेरी बच्ची, मुझे बता। अगर तेरी माँ ने तेरी आंखों में आंसू लाने वाले को इस दुनिया से गायब ना कर दिया तो मैं भी कोई चुड़ैल नहीं। नहीं माँ, मैं जिस इंसान की वजह से रो रही हूँ वो कोई और नहीं बल्कि मेरी सौतेली माँ और बहन है। क्या? वो दोनों? इन्हें तो मैं अभी बता कर आती हूँ। नहीं माँ, आप उन्हें कुछ मत कीजिएगा, क्योंकि बाबा उन दोनों से बहुत प्यार करते हैं और मैं नहीं चाहती हूँ कि इन्हें कुछ हो जाने की वजह से मेरे बाबा की आंखें नम हो और उसकी वजह मैं बनूं। तू सभी के बारे में कितना सोचती है? बस तेरे ही बोलने पर मैंने आज तक इन माँ बेटियों को कुछ नहीं किया है। पायल इसी तरह अपनी माँ से बात कर रही थी कि उसे ऐसा करते हुए पूनम ने देख लिया। माँ, लगता है कि इस लंगड़ी का दिमाग चल गया है। अकेले में खुद से ही बड़बड़ाई जा रही है। अरे इसका तो दिमाग चला हुआ ही है। अब इस लंगड़ी को अंदर बुलाकर काम पर लगाती हूँ। अक्षिता ने बड़ी ही अकड़ में दरवाजे खोले। चल रही लंगड़ी, बाजार से खाना बनाने के लिए सब्जियां लेकर आ। अक्षिता को अपनी बेटी से इस तरह बात करते देख साक्षी गुस्से में आ गई, लेकिन पायल ने उसे संभाल लिया। पायल बाजार से सब्जी लेने चल पड़ी। साक्षी भी उसी की साइड में चल रही थी, लेकिन वो किसी को भी ना तो दिखाई दे रही थी और ना ही महसूस हो रही थी। माँ, सिर्फ मेरी वजह से आपकी आत्मा को आज तक शांति नहीं मिल सकी। बेटा, भले ही मैं खत्म हो गई हूँ, लेकिन मेरे अंदर की ममता कैसे खत्म हो सकती थी? भला कोई माँ अपने बच्चों को मुसीबत में देखकर शांत हो सकती है? दोनों माँ बेटी इसी तरह बातें करती हुई चल रही थी कि तभी एक लड़का पायल के सामने आ गया। अरे लंगड़ी बहन, कहो तो हम तुम्हारी कुछ मदद करें। वो लड़का इसी तरह पायल को लंगड़ी लंगड़ी बुलाने लगा, जिसकी वजह से साक्षी को गुस्सा आ गया और उसने अपने जादू से उस लड़के को वहीं हवा में लटका दिया। अरे अरे, छोड़ो छोड़ो मुझे, कोई बचाओ। उसके बाद साक्षी भयानक आवाज में बोली, बोल, अब अकल आई तुझमें? अगर आगे से कभी भी तूने मेरी बच्ची को परेशान करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। साक्षी ने उस लड़के से ऐसे बोलकर उसे जमीन में दे मारा। वो लड़का बहुत डर गया और वहाँ से भाग गया। शुक्रिया माँ। पायल ने साक्षी को गले से लगा लिया। पायल को घाव देने वाले तो दुनिया में हजारों लोग थे, लेकिन उसके घाव पर मरहम लगाने के लिए उसकी मरी हुई माँ ही काफी थी। पायल ने बाजार से सब्जियां खरीदी और वो घर लौट आई। बेटा, अब मैं चलती हूँ। साक्षी ऐसा बोलकर वहाँ से गायब हो गई। पायल सब्जियां लेकर घर पहुँच गई। क्यों री लंगड़ी, इतनी देर तुझे कहाँ लग गई? माँ, मेरे पास आप लोगों की तरह दो पाँव नहीं है, इसीलिए मुझे आने जाने में समय लग जाता है। मैंने तुझसे सफाइयां नहीं मांगी, इधर आ, तुझे बताती हूँ। अक्षिता ने पायल की चोटी पकड़ ली। आह आह।
दर्द हो रहा है? अभी और होगा। पूनम, मुझे अपनी हील वाली सैंडल तो दे। जी मम्मी। अक्षिता ने पूनम से उसकी सैंडल ली और बेचारी पायल को बिना बात ही मारने लगी। पायल जोर जोर से दर्द भरी चीखों से चिल्लाने लगी, जिसे सुनकर साक्षी वहां पहुंच गई। पत्थर दिल औरत, मैं आज तक बस अपनी बेटी की वजह से चुप थी, लेकिन अब। साक्षी अपना चुड़ैल रूप लिए सभी के सामने आ गई। उसकी आंखों में माँ की ममता और गुस्सा साफ साफ छलक रहा था। अचानक ही घर की लाइटें जल बुझ होने लगी। तुम कौन हो? बचाओ मम्मी, बचाओ मुझे। साक्षी जोर से हंसी और अक्षिता का गला पकड़ लिया। क्यों तू मेरी बेटी की दुश्मन बनी रहती है? बोल, क्या बिगाड़ा है इसने तेरा? बोल। साक्षी अक्षिता का गला घोटने लगी। अक्षिता कुछ भी बोल नहीं पा रही थी। अक्षिता का दम बस निकलने ही वाला था कि तभी पायल ने साक्षी का हाथ पकड़ लिया और अक्षिता का गला छुड़ा दिया। माँ, ये आप क्या कर रही हो? अक्षिता पायल के मुंह से उस चुड़ैल को माँ बोलते देख हैरान हो गई। माँ, इसका मतलब तुम साक्षी हो? हाँ, मैं वही हूँ, लेकिन आज तू मुझसे नहीं बचेगी। साक्षी अक्षिता पर झपटी। माँ रुक जाओ, ऐसा मत करो, आप प्लीज इन्हें माफ कर दो। अपने इतने अत्याचारों के बाद भी अक्षिता पायल को उसकी जान बचाते देख हैरान हो गई। सिर्फ तेरे ही कहने पर मैं इस औरत को बख्श रही हूँ, लेकिन अगर कभी भी तूने मेरी बेटी को परेशान किया तो मैं अपनी हद खो दूंगी, समझी? अक्षिता को उसकी गलती समझ आ गई। वहीं दरवाजे पर खड़े दिलीप ने भी ये सब बातें सुन ली थी। अक्षिता के कुछ बोलने से पहले ही दिलीप बोल पड़ा। साक्षी, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, मैं हमारी बच्ची की रक्षा करूंगा। आज तुमने मुझे वो दिखा दिया जो मैं कभी भी नहीं देख सका। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं हमारी बच्ची पर कोई भी अत्याचार नहीं होने दूंगा। पायल ने साक्षी की तरफ मुस्कुरा कर देखा। ठीक है मेरी बच्ची, तू खुद को अकेला मत समझना। जब भी तुझे मेरी जरूरत होगी मैं आ जाऊंगी। ऐसे बोलकर साक्षी गायब हो गई। अक्षिता और उसकी बेटी ने पायल से माफी मांगी और उस दिन के बाद से अक्षिता और पूनम ने पायल को कभी परेशान नहीं किया और सभी खुशी खुशी रहने लगे।